बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 के कुछ मजीद बेसिक कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हमें इस तरह से फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन हो और हमें टेबल या कैलकुलेटर यूज किए बगैर वैल्यू को, इस प्रोडक्ट की वैल्यू को एवेलुएट करना पड़े, तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। लेकिन अगर प्रॉब्लम कुछ इस किस्म का हो, कोसाइन ऑफ 20 प्लस कोसाइन ऑफ 100 प्लस कोसाइन ऑफ 140 डिग्रीज, और हमें कहा जाए कि विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर इस सम को इवेलुएट करें, तो हमें ना तो कोसाइन ऑफ 20 की वैल्यू ज़बानी याद है, ना कोसाइन ऑफ 100 की और ना कोसाइन ऑफ 140 डिग्रीज की। हम क्या करेंगे? आप जरा गौर करें कि पहले प्रॉब्लम्स में, यानी यहां पर हमें प्रोडक्ट गिवन था, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर हमें एवेलुएट करना था। हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें सम गिवन है या डिफरेंस भी गिवन हो सकता था। हम सम या डिफरेंस को किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यह है हमारा टॉपिक इस लेक्चर का। यानी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। आइए स्टार्ट करते हैं। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q बाय 2 कोसाइन P माइनस Q बाय 2। अगर हमें दो साइंस का सम नजर आ रहा हो तो हम उसे प्रोडक्ट में इस फार्मूला की मदद से कन्वर्ट करेंगे। दूसरा फार्मूला साइन P माइनस साइन Q, ये इक्वल होगा 2 कोसाइन ऑफ P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2। थर्ड फार्मूला, अगर हमें गिवन हो सम कोसाइंस का, कोसाइन P प्लस कोसाइन Q, तो ये इक्वल होगा 2 कोसाइन P प्लस Q बाय 2 कोसाइन P माइनस Q बाय 2। लास्ट वन, कोसाइन ऑफ P माइनस कोसाइन ऑफ Q, ये इक्वल होगा माइनस 2 साइन P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2 के। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये चारों फार्मूलाज इन चार फार्मूलाज के रिश्तेदार हैं। किस तरह से? ये फर्स्ट फार्मूला प्रोडक्ट टू सम के लिए है। आप अगर राइट साइड पर देखें तो दो साइंस का सम है। दो साइंस का अगर सम गिवन हो और हमें वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम इस फार्मूला की मदद से करेंगे। यानी फर्स्ट फार्मूला इस फर्स्ट फार्मूला के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे के इनफैक्ट एंटी हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। वो प्रोडक्ट को सम में और ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली फार्मूला नंबर 2 कनेक्टेड है फार्मूला नंबर 2 के साथ। वहां पर आप देखें तो कोसाइन और साइन के प्रोडक्ट को ये फार्मूला कन्वर्ट करता है दो साइंस के डिफरेंस के तौर पर, और ये फार्मूला दो साइंस के डिफरेंस को कोसाइन और साइन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये फार्मूलाज कनेक्टेड हैं। आइए देखते हैं कि इन फार्मूलाज का प्रूफ क्या होगा। आपको यहां पर जो अजीब लग रहा है वो है P और Q, वहां पर अल्फा और बीटा थे।
P और Q सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, उन फार्मूलाज को इन फार्मूलाज के साथ आप मिक्स ना कर दें। आइए आपके साथ फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ शेयर करता हूं। प्रूव दैट sin of P plus sin of Q is equal to 2 sin P plus Q by 2 cosine P minus Q by 2। दो साइंस के सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आप रिकॉल करें। साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो कि प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करता है, रिकॉल कर लें, वही यूज होगा इसके प्रूफ में, क्योंकि ये उसी का एंटी फॉर्मूला है। हम रिकॉल करते हैं उसे एज 2 साइन अल्फा कोसाइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूला का एंटी है ये फार्मूला। अब जरा इन दोनों फार्मूलाज को जरा गौर से देखिए। ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड इनफैक्ट सिमिलर है। आप अगर इस फार्मूला को देखें तो ये प्रोडक्ट को सम, और अगर इस तरफ से देखें तो ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये एक फार्मूला दोनों काम कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी शक्ल बदल रहे हैं ताकि हमें बाद में वर्किंग में आसानी हो। फार्मूला ये एक फार्मूला दोनों काम कर रहा है। अब ये साइड बेसिकली ये साइड बनेगी। अब इसमें और इसमें जरा फर्क देखें क्या है। आपको नजर आ रहा है यहां पर साइन, उसके बाद यहां पर है अल्फा प्लस बीटा, जबकि वहां पर है पी, और यहां पर प्लस, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पर आ गया क्यू। यानी रिप्लेस किसने किसको किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गया पी और अल्फा माइनस बीटा की जगह पर आ गया क्यू। तो पी और क्यू की हमें वैल्यू मिल गई। हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। हम कहते हैं लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। लेट कर लेते हैं। इसको नाम दे दें 2 का, इसे नाम दे दें 3 का। अब आप सोचेंगे 1 कौन है, तो भाई 1 ये है। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की हमने वैल्यूज लेट कर ली। हमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम वो यहां पर पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे पी, अल्फा माइनस बीटा की जगह पर क्यू। ये बन जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू। लेफ्ट साइड पर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए ताकि वो हम पुट कर दें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला में। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज के लिए अगर आप गौर करें इन दो इक्वेशंस को, अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा के साथ कैंसिल होगा, हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से जरा देखिए। एडिंग 2 and 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड में। यहां पर कैंसलेशन हो रही है, बीटा माइनस बीटा के साथ कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। 2 जो है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये अल्फा की वैल्यू। सब्ट्रैक्ट 3 from 2, 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें या इवन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई मसला नहीं। अब 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले आएगा 2
अल्फा प्लस बीटा माइनस, माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड P और ये राइट साइड माइनस Q। यहां पर कैंसलेशन, जी यहां पर कैंसलेशन अब अल्फा की होगी, 2 बीटा आएगा तो हमें हासिल होगा यहां पर बीटा, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा P माइनस Q को। स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू P, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू Q, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, हम ये 4 वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करने लगे हैं, पुटिंग इन 1। टू साइन अल्फा की जगह पर P प्लस Q बाय 2 और बीटा की जगह पर P माइनस Q बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर P और अल्फा माइनस बीटा की जगह पर Q। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था, साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ P प्लस Q बाय 2 एंड कोसाइन ऑफ P माइनस Q बाय 2। ये हमें ड्राइव करना था। लेफ्ट साइड या राइट साइड आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब अगर यही पैटर्न आप फॉलो करें दूसरे फॉर्मूला पर, स्टूडेंट्स ये दूसरा फॉर्मूला, अगेन अल्फा प्लस बीटा को आप P और अल्फा माइनस बीटा को Q कंसिडर कर लें। अल्फा की वैल्यू P प्लस Q बाय 2 और बीटा की वैल्यू P माइनस Q बाय 2। अगर आप इस फार्मूला में पुट करेंगे सेकंड फार्मूला में, तो आपको सेकंड फार्मूला हासिल होगा। इसी तरह थर्ड से थर्ड और फोर्थ से ये फोर्थ फार्मूला आपको हासिल होगा। इसका यूज, वही यूज वो फार्मूलाज प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए थे, ये सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अल्टीमेट यूज आने वाली जो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, मैंने आपको एक दफा पहले भी मिसाल दी थी कैलकुलस। कैलकुलस के बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हमें ये टूल्स हेल्प करेंगे। बाज़ औक़ात हमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना फायदेमंद होगा और बाज़ औक़ात सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। हमें इस सम को प्रोडक्ट के तौर पर लिखना है। अब हमने डिस्कस कर लिए सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। आपको ये फार्मूलाज बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए। आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा के कहे बेटा आपका नाम क्या है, आपको नाम आता हो ना आता हो, लेकिन ये फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो। मैं आपको इसका एक तरीकेकार भी बता देता हूं। स्टूडेंट्स, एक रास्ता तो वही है कि आप इन फार्मूलाज का विर्द करें, बार बार इन्हें पढ़ें, बार बार जिस तरह आप रट्टा मारते हैं इन फार्मूलाज का रट्टा मार लें। दूसरा रास्ता यह है, अगर आपको तब भी याद ना हो, आप हर फार्मूला को 10 दफा लिख लें, उसके बाद छोड़ दें। आपको फार्मूला याद हो चुका है, आप माने ना माने, आपने सिर्फ एक फार्मूला को 10 दफा लिखना है। लिखते हुए आप गौर करेंगे कि आपको पहली 3-4 दफा देखकर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप ऊपर ना देखें, खुद लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखते चले जाएंगे। आपको याद हो चुका होगा इनफैक्ट, और अच्छा याद हो चुका होगा। अब यहां पर आपने देखना है कि आपको सम कौन सा गिवन है। आपको 2 साइंस का सम गिवन है। आपको अपने फार्मूला बैंक में आना है, यानी अपने दिमाग में सोचना है कि 2 साइंस का सम किस फार्मूला में है, और वो नजर आ रहा है आपको फर्स्ट फार्मूला में, यानी फर्स्ट फार्मूला इसके सॉल्यूशन में यूज होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
फॉर्मूला का आप हवाला देंगे एज साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q बाय 2 कोसाइन P माइनस Q बाय 2। स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारा P का रोल कौन प्ले कर रहा है। हमारे पास है साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। आप जरा देखिए कि P की जगह पर 5 थीटा और Q की जगह पर 3 थीटा आएगा। आप पूरे फॉर्मूला में ये रिप्लेसमेंट कर दें। 2 साइन P की जगह पर 5 थीटा प्लस Q की जगह पर 3 थीटा पुट कर दे, कोसाइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। फर्दर जस्ट सिंप्लीफिकेशन, साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा 2 साइन। अब सिंप्लीफिकेशन, जी आप में से बात स्टूडेंट्स इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये बिल्कुल गलत होगा। जब तक ये साइन जिंदा है ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये दरम्यान में इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा आपको। ये जिंदा है, एंगल इस नंबर के साथ अभी कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, साइन अगर ऑपरेट हो जाए, उसके ऊपर कंज्यूम हो जाए साइन, तब इसके साथ जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। यानी आम आपको लैंग्वेज में अगर बताऊं 2 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अगर आप लिख दें तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। उस सूरत में साइन मर चुका होगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। यहां पर आ गया 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये एंगल के अंदर का मामला है। इट विल बी 4 थीटा कोसाइन 5 माइनस 3 विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा, यानी यहां पर रह जाएगा सिर्फ थीटा। ये हमने स्टूडेंट्स सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर मैं आपको अगेन बात बताऊं, आपको अगर ये साइड गिवन हो कि आप इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करें, तो आप फर्स्ट फार्मूला से वापस प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का। आइए आपके साथ एक और पार्ट शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। अगेन हमें एक सम गिवन है 2 फंक्शंस का, और हमें इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। आप देखें ये किन 2 फंक्शंस का सम है। जी, ये है साइंस का सम। सो हमें साइंस के सम वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी ये फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला का हवाला देते हैं एज साइन P प्लस साइन Q इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q बाय 2 कोसाइन P माइनस Q बाय 2। आपने स्टूडेंट्स कभी भी इन वैल्यूज को देख के नहीं घबराना, आपने सिर्फ अपने टूल्स पर कॉन्फिडेंट होना है। हमें देखना है कि P और Q का रोल कौन प्ले करेगा। हमारे पास है साइन x प्लस 30 डिग्रीज प्लस साइन x माइनस 30 डिग्रीज। अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करें तो P को रिप्लेस करेगा x प्लस 30 डिग्रीज और Q को रिप्लेस करेगा x माइनस 30 डिग्रीज फॉर्मूला के अंदर। सो यूज करते हैं 2 साइन P की जगह पर x प्लस 30 और Q की जगह पर x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2।
उसके बाद है कोसाइन P यानी x प्लस 30 माइनस Q की वैल्यू। अब Q की वैल्यू x माइनस 30, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप एग्जाम में यही गलती करते हैं कि माइनस की वजह से साइन चेंज नहीं करते हैं। डिवाइडेड बाय 2। अब हमें जस्ट करनी है सिंप्लीफिकेशन। लेफ्ट साइड पर हमारे पास एज इट इज साइन ऑफ x प्लस 30 प्लस साइन ऑफ x माइनस 30 इज इक्वल टू 2 साइन, यहां पर सिंप्लीफिकेशन 30 और माइनस 30 कैंसिल, x प्लस एक्स विल बी 2x डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। 30 माइनस 30 कैंसिल, x प्लस एक्स इज 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 विल बी x। यहां पर x और माइनस x कैंसिल हो रहे हैं। 30 प्लस 30 जी इट विल बी 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 30, यानी ये आ जाएगा कोसाइन 30। स्टूडेंट्स ये था हमें गिवन सम, जिसे हमने प्रोडक्ट के तौर पर कन्वर्ट कर दिया। अब आपका दिल चाहेगा कोसाइन 30 डिग्रीज को देख करके आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमें वैल्यू आती है, हमारा दिल चाहेगा पुट करने को, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो गिवन है कि आप सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। अगर आपने इस कोसाइन 30 को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से, तो फिर हमें यहां पर फंक्शंस का प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट देखना था। हमें बेसिकली फॉर्म बनाना सीखनी है कि हमें इन दो फंक्शंस के सम को दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के तौर पर देखना है। सो कोसाइन 30 को इसी तरह जिंदा रहने दें, यही आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है ये प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स। स्टूडेंट्स हम बासानी इन फार्मूलाज को यूज करते हुए प्रॉब्लम नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 10.4 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 बासानी सॉल्व कर सकते हैं। आप अब ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।